अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि इल्बिल्गे खातून ने अनजाने में अर्तुगरुल गाजी को खंजर मार दिया था। इस किस्त के आगाज़ में गुंदोज़ अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन बमसी उसे रोक लेता है। बाकी सिपाही भी इल्बिल्गे खातून के सिपाहियों की गर्दनों पर तलवारें रख लेते हैं। इतने में अर्तुगरुल कहते हैं, सिपाहियों रुक जाओ। ये सुनकर वो सबको छोड़ देते हैं। इल्बिल्गे के खातून से दूसरा खंजर नीचे गिर जाता है और वो पीछे हो जाती है। अर्तुगरुल के जख्म से काफ़ी खून बह रहा था। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, गुंदोज़ आइंदा किसी औरत पर हाथ ना उठाना। गुंदोज़ कहता है, इस औरत ने हम सब से झूठ बोला बाबा। ये उमर कबीले की एक रुकन निकली है। इसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया और हमारे कबीले को यरगमाल बनाने की कोशिश भी की। यह सुनकर अर्तुगरुल चूक जाते हैं और इल्बिल्गे खातून की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, तुम मुझे हर एक चीज़ के बारे में बताओगे गुंदोज़। आर्तक साहिब ज़ख्मियों को अंदर ले जाएं और तुम मेरे साथ आओ गुंदोज़, और तुम भी खातून। ये कहकर अर्तुगरुल अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान और साफची भाग रहे थे, जबकि रेगोस के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में अर्तुगरुल इल्बिल्गे से पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है खातून कि गुंदोज़ ने आपके सिपाहियों को कत्ल किया है? इल्बिल्गे कहती है, मैं और हमारे बाबा आपके कबीले आए थे। हमने रियासत की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी के बारे में उन्हें बताया। इतने में अर्तुगरुल लोहा गर्म करके जख्म के ऊपर लगाते हैं ताकि जख्म से खून आना बंद हो जाए। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, आगे बोलिए खातून। इल्बिल्गे कहती है, जब आपके कबीले वालों ने टैक्स के बारे में सुना तो वो गुस्से में आ गए। गुंदोज़ ने मेरे बाबा की गर्दन पर खंजर रख लिया, फिर उन्हें हमारी बेइज्जती की और हमें कबीले से निकाल दिया। ये सुनकर गुंदोज़ कहता है, तुम लोग गलीज मंगोलों की तरह कबीले में आए थे और तुम्हारे बाबा ने अपने गंदे अल्फाज से हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी की। इसके अलावा उन्होंने बगैर इजाज़त के बड़े खेमे में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी दादी पर भी चिल्लाए। इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया। अर्तुगरुल गुंदोज़ को खामोश करवा के बोलते हैं, खातून अपने इन अल्फाज से तुम न सिर्फ गुंदोज़ को कसूरवार ठहरा रही हो, बल्कि कई कबीले के सिपाहियों को भी ठहरा रही हो। बोलने से पहले अपने अल्फाज को तोलो। इल्बिल्गे कहती है, तमाम राज खुल गए हैं अर्तुगरुल साहिब, और जल्द वो खुलकर सबके सामने आ जाएंगे। फिर कोई नहीं जानता कौन कौन उस राज से नुकसान उठाएगा। इतने में हकीम आर्तुक अंदर दाखिल होकर कहता है, अताज साहिब अभी ठीक है सरदार, और वो अभी आराम कर रहे हैं। अर्तुगरुल साहिब कहते हैं, अताज बे की तबीयत ठीक होने पर मैं उसे तफ्तीश करूंगा आर्तुक साहिब। इसके बाद आर्तुक अर्तुगरुल के जख्म पर मरहम लगाने लगता है। अर्तुगरुल पूछते हैं, उमर साहिब कहाँ हैं? इल्बिल्गे कहती है, वो आराम कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वो इस वाक़े के बारे में सुनने के बाद क्या करेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ खातून। तुम्हारे सिपाही कत्ल हुए हैं, मगर तुम्हारे अल्फाज किसी बात को साबित नहीं करते और सबूत के बगैर ये सिर्फ एक बहतान है। ये सुनकर इल्बिल्गे कहती है, अताज बे की पीठ से निकलने वाला तीर तुर्कों का था। गुंदोज़ बे और आर्तुक साहिब ने हमें धमकियां भी दी। अर्तुगरुल साहिब पूछते हैं, क्या अताज बे ने ये कहा है कि उसने कई कबीले या गुंदोज़ के किसी सिपाही को देखा है? इल्बिल्गे कहती है, हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे, और जहां तक गुंदोज़ की बात है, यह अताज बे के फौरन बाद यहाँ पर पहुंचा और इसका घोड़ा काफी थका हुआ था। ये तो अताज बे को भी कत्ल करके सबूत मिटाना चाहता था। फिर इल्बिल्गे गुंदोज़ से मुखातिब होकर कहती है, तो बताओ मुझे, तुम कहाँ से आ रहे थे? गुंदोज़ ये सुनकर खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगरुल साहिब पूछते हैं, बताओ गुंदोज़ मुझे, तुम कहाँ से आ रहे थे? मगर गुंदोज़ तब भी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपनी दोस्त इरेन से मिलके आया था। अर्तुगरुल के दोबारा पूछने पर भी वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान और साफची भाग रहे थे, जबकि रेगोस के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। थक कर वो दोनों एक दरख्त के साथ बैठ जाते हैं। उनकी सांसें बहुत फूल चुकी थी। उस्मान कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे बाबा मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। दूसरी तरफ फिर अर्तुगरुल गुंदोज़ से पूछते हैं, तुम कहाँ थे गुंदोज़? मगर गुंदोज़ इस बार भी खामोश रहता है। ये देखकर इल्बिल्गे कहती है, मैं इस झूठे पर यकीन नहीं कर सकती। ये तो ये भी नहीं बता पा रहा कि ये कहाँ था। इतने में गुंदोज़ का दोस्त चागरी कहता है, मैं गुंदोज़ के साथ था और हम घोड़ों की रेस लगा रहे थे सरदार। इल्बिल्गे कहती है, घोड़ों की रेस, ये सफ़ेद झूठ है। फिर अर्तुगरुल दुमरल से कहते हैं, दुमरल चागरी और गुंदोज़ को कैद खाने में डाल दो। जब तक चीज़ें वाज़ेह नहीं हो जाती ये वहीं रहेंगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बमसी को खबर देता है, जिसके बाद बमसी कहता है, सरदार उस्मान और साफची शिकार के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं पहुंचे। खैमा वालदा ने यही खबर भेजी है। ये सुनकर अर्तुगरुल काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, शिकार वाली जगह तो तुर्क कबीलों के रास्ते पे आती है। ये सुनकर गुंदोज़ आगे आता है और कहता है, बाबा मुझे भी साथ ले चलें, मेरे भाई खतरे में हैं, मैं इस सूरत में कैद खाने में नहीं बैठ सकता। लेकिन अर्तुगरुल कहते हैं, तुम इन्हें कैद खाने ले जाओ दुमरल। फिर गुंदोज़ इल्बिल्गे को कहता है, अगर मेरे भाइयों को कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगा खातून।
ये कहकर वो कैद खाने की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में ड्रैगोस का एक सिपाही गुंदोज और सावची के करीब पहुंच जाता है और कहता है अपने हथियार डाल दो। यह सुनकर उस्मान और सावची अपने हथियार फेंक देते हैं। फिर वो कहता है मेरे करीब आओ वरना अच्छा ना होगा। ये सुनकर उस्मान और सावची उसके करीब जाने लगते हैं, मगर उस्मान ने एक खंजर छुपाया हुआ था। इस तरह उस्मान उस आदमी को गिरा देता है, लेकिन सावची बेहोश हो चुका था। उस्मान की कोशिश के बावजूद भी सावची होश में नहीं आया। दूसरी तरफ गुंदोज और चाकरी को कैदखाने में बंद कर दिया गया था। गुंदोज ऊंची आवाज़ से कहता है आप गलत कर रहे हो बाबा, आप उस औरत के बहतानों की वजह से खामोखा अपने बेटे पर शक कर रहे हो। फिर गुंदोज कहता है मेरे भाई मुश्किल में हैं, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल रवाना ही हो रहे थे कि उमर बे अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो अर्तुगरुल साहिब, हमें बात करनी है। लोग तो कहते हैं कि सोगत बहुत पुरअमन और महफूज है और सोगत के हाकिम आला आप हो। क्या आप सिर्फ अपने आप को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हो? हम तो जब से आए हैं हमें बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? अर्तुगरुल कहते हैं उमर साहिब आपके सिपाहियों को गुंदोज या काई के सिपाहियों ने कत्ल नहीं किया। कातिल जो भी हैं मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूँगा, अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए। उमर बे अर्तुगरुल रोकर कहता है कि आप ये समझ रहे हो कि आपका बेटा इस मामले से बच जाएगा? मज़ीद इस मामले को दबाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर इल्बिलगे अपने वालिद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उमर कहता है तुम इस मामले में मत आओ बेटी। फिर उमर बे अर्तुगरुल को कहता है अगर कातिल तुम्हारे कबीले में नहीं है तो फ़ौरन उसे तलाश करो, वरना जिस सोगत को 10 सालों में तुमने संवारा है उससे मैं 10 दिनों में ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना दूंगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं उमर साहिब जिन लोगों ने हमें कब्रों में डालने की कोशिश की वो अभी कब्रों में हैं। इस तरह के अल्फाज मैंने इसलिए बर्दाश्त किए कि आप गुस्से में हो, लेकिन यहाँ पर हाकिम आला मैं हूँ और कसूरवारों को ढूंढ कर सजा देना मेरा काम है। आप अपने लिए कोई किनारा तलाश कर लो और अपने काम से काम रखो और मेरे रास्ते में ना आओ। ये कहकर अर्तुगरुल बाहर निकल जाते हैं। अर्तुगरुल के जाने के बाद उमर बे कहता है हम देख लेंगे तुम्हें अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल का बेटा कहाँ पर है? इल्बिलगे कहती है उन्होंने गुंदोज को हमसे बचाने के लिए कैदखाने में डाल दिया है। उमर बे कहता है तुम उसे मेरे पास लाओ, मैं खुद उससे तफ्तीश करूंगा। यह सुनकर इल्बिलगे कैदखाने की तरफ चल पड़ती है। इसी दौरान कैदखाने में गुंदोज मुहाफिज को बुलाकर कहता है तुम दरवाज़ा खोल दो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुहाफिज कहता है नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, यह अर्तुगरुल साहिब का हुक्म है। इतने में गुंदोज उसे पकड़ लेता है और चाबी निकालने लगता है। इस तरह से गुंदोज कैद खाने से निकलने में कामयाब हो जाता है और खुद बाहर निकलकर मुहाफिज को अंदर कैद कर देता है। दूसरी तरफ जंगल में 2 मंगोल जासूस मौजूद थे जिनके पास संदूक की चाबी थी। तुर्गत ने अपने सिपाहियों को एक खुफिया मंसूबा समझा दिया था। फिर वो अपने सिपाहियों को हमले का इशारा करता है। इस तरह से तुर्गत और मर्गन अपने साथियों को तीर मारकर गिरा देते हैं और बज़ाहिर वो उन जासूसों की मदद करते हैं। फिर तुर्गत कहता है कमांडर बोजिकिन, मैं तुर्क कबीलों में हलाकू खान का जासूस हूँ, यहाँ और भी हमलावर मौजूद हैं, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों उनके साथ निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद तुर्गत के सिपाही खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एक नकली हमला था और उन्होंने नीचे हिफाजती चीज़ें पहनी हुई थी। दूसरी तरफ इल्बिलगे कैद खाने में पहुंच जाती है। चाकरी मुहाफिजों को आवाज़ देता है तो इल्बिलगे कहती है मैंने तमाम मुहाफिजों को बेहोश कर दिया है। फिर इल्बिलगे कहती है मुझे बताओ कि गंदोज अल्प कहाँ है? चाकरी कहता है वो खुद यहाँ से निकला है, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर गया है। ये सुनकर इल्बिलगे उसकी गर्दन पर खंजर रख देती है। फिर वो कैद खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इल्बिलगे दोबारा पूछती है गंदोज कहाँ पर है? चाकरी दोबारा मना कर देता है। इतने में दूसरा सिपाही बोलता है गुंदोज अपने भाइयों को बचाने गया है। यह सुनकर इल्बिलगे उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उनके सिपाही उस्मान की तलाश में निकल पड़े थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल कहते हैं ये सावची का घोड़ा है। फिर वो घोड़ों से उतर जाते हैं और पैदल चलने पड़ते हैं। कुछ देर के बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उमर कबीले के सिपाहियों की लाशें पड़ी थी। अर्तुगरुल कहते हैं बमसी तुम सिपाहियों की जिम्मेदारियां लगाओ कि इन लाशों को उमर कबीले में पहुंचा दें। यह कहकर वो फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान
साउची को घसीटकर एक तरफ लेके जा रहा था, जबकि साउची बेहोश था और ड्रैगोस के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ ड्रैगोस के आदमी एक जगह रुक जाते हैं और तुर्गत से कहते हैं, तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग सही वक्त पर आए हो। आप लोग किसकी बटालियन से हो? मर्गन कहता है, काराबोरा की बटालियन से। तुर्गत कहता है, हम आपको सही सालिम आपकी मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। कमांडर कहता है, ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ उस्मान और सावची की तलाश जारी थी। सब बुलंद आवाज में उस्मान और सावची का नाम पुकार रहे थे। दूसरी तरफ लेफ के किले का मंजर सामने आता है। इरेन अपने कमरे में मौजूद थी। इतने में उसकी सहेली आती है और कहती है, गुंदोज को उसके बाबा ने कैद खाने में डाल दिया है। ये सुनकर इरेन बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसकी सहेली कहती है, उमर कबीले के सिपाहियों पर हमला हुआ था, उन्होंने गुंदोज को इस मामले का जिम्मेदार ठहराया है। इरेन कहती है, गुंदोज इस तरह का काम नहीं कर सकता, ये वाकया कब पेश आया? मारा कहती है, आज सुबह। इरेन कहती है, आज सुबह तो गुंदोज हमारे साथ था, ये उस पर बुहतान लगाया गया है। मारा कहती है, हाँ ये झूठ है, गुंदोज के भाई उस्मान और सावची भी गायब हैं। मुझे ये खबर सोगत के बाजार से मिली है। इरेन कहती है, मुझे गुंदोज के पास जाना होगा, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी, मुझे गुंदोज को इस मसले से निकालना होगा। मारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इरेन कहती है, मैं अर्तुगरुल साहिब को सब कुछ सच सच बता दूंगी, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं कोई बहाना बनाकर बाबा से इजाज़त ले लूंगी। दूसरी तरफ उस्मान और सावची की तलाश जारी थी। एक जगह अर्तुगरुल खून देकर कहते हैं, यह खून अभी गर्म है, कुछ देर पहले ही यहाँ पर कुछ हुआ है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने सारे सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, चारों तरफ फैल जाओ, हम उनके करीब हैं। ये कहकर वो चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर ड्रैगोस के आदमी उस्मान और सावची के पास पहुंच जाते हैं। काराबेला कहता है, जहां पर तुम्हारा रास्ता ख़त्म हुआ बच्चे। उस्मान सावची को नीचे लटाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।